हम बारीकी से देखेंगे और अंदर जाकर देखेंगे आखिर इसमें क्या क्या है और कब किसका खोज हुआ और किसने किया। इस चैप्टर में आपको अच्छे से एकदम क्लियर करके हम समझाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी आपको। तो पहला जो चैप्टर है भौगोलिक खोज। देखिए भूगोल जो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किया, जो भौगोलिक खोज का जो प्रारंभ किया सबसे पहले स्पेन, ठीक है, स्पेन और जो एक था पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, पुर्तगाल, इसको समझिए ध्यान से। जो भौगोलिक खोज है इसका प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? स्पेन और पुर्तगाल ने किया। और ये दोनों देश जो थे इसने जब प्रारंभ, भौगोलिक खोज का मतलब कि एक देश से दूसरे देश का और जिस मार्ग से जाते हैं यानी रास्ते से जाते हैं उस रास्ते का पता लगाना, दूसरे देशों का पता लगाना, यही सब क्या है? भौगोलिक खोज है, ठीक है। भौगोलिक खोज इसी सबको बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ किसने किया भौगोलिक खोज का? तो ये हमारा क्या है? स्पेन और पुर्तगाल। सफलता किन देशों को मिला? तो पहले तो हम देख लिए प्रारंभ की जो भौगोलिक खोजों का जो प्रारंभ किया था स्पेन और पुर्तगाल किया था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, इस पद्धति में वो पीछे छूट गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ ऐसे देश हुए जो भौगोलिक खोजों में क्या हुए? सफल हो गए, अत्यधिक क्या हो गए? सफल हो गए। इसमें से कौन कौन है? एक है ब्रिटेन, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। और दूसरा जो होता है हॉलैंड, 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 क्या बोलेंगे? हॉलैंड, जो फिलहाल में क्या है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। ये दो देश और भी हैं जैसे फ्रांस, फ्रांस, और भी देश हैं जर्मनी। ये सभी के सभी देश क्या है? ये भौगोलिक खोजों में क्या हुआ? इस सभी देशों को सबसे अधिक सफलता मिली। ये जो खोज जारी हुआ उससे पहले जो लोग थे उसको ऐसा लग रहा था कि जो पृथ्वी है एक तरह से चिपका हुआ। चिपकने का मतलब कि अगर हम उस पे समुद्र में जैसे जाते 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 कुछ दूर ऐसा आएगा जो समुद्र का रास्ता खत्म हो जाएगा और उधर गिर जाएंगे। मतलब मध्य लोगों को यही एक मन में यह विश्वास था कि आगे जाके क्या होगा? खत्म हो जाएगा और हम उधर गिर जाएंगे, अनंत में चल जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिक दूरी जाने पर, समुद्र में अधिक दूरी जाने पर क्या होते हैं? पृथ्वी के किनारे पर आ जाएंगे और वहां से क्या हो जाएंगे? हम गिर जाएंगे। ये मध्य लोगों को क्या लगता था? ऐसा लगता था कि पृथ्वी क्या है? चपटी है और जाते जाते किनारे के बगल में हम कहीं कंपास है। कंपास एक क्या है? दिशा सूचक। हमको जैसे कि उत्तर और नॉर्थ की ओर ज्यादा ये रहते हैं, ठीक है। जो कि चुंबक को अगर लटकाइएगा तो चुंबक नॉर्थ साउथ की ओर हमेशा रहेगा। उसी तरह ये कंपास है जो कि दिशा बताते थे। यूरोपवासी ने कंपास को का ज्ञान जो लिया किससे लिया था? अरबों से। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9th के लिए, ठीक है। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे लिया था? अरबों से लिया था, ठीक है, अरबों से सीखा था। फिर से यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे लिया? सीखा था? अरबों से। किससे? अरब वाले लोगों से, ठीक है। अरब के जो देश थे वहाँ के जो लोग थे उसी से ये क्या किए? यूरोप वासियों ने कंपास को बनाना यानी कि उसका ज्ञान सीखा कि कैसे कंपास बनता है। तो देखिए दूरबीन का जो आविष्कारक है कौन है? हैंस लिपरसे, ठीक है, हैंस लिपरसे। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? हैंस लिपरसे। इससे पहले हम क्या पढ़े कि यूरोपवासी ने कंपास बनाना जो सीखा किन देशों से सीखा था? अरबों वाले लोगों से, यानी अरब देशों से सीखा था। यूरोपवासी ने किससे सीखा था? अरब वालों से क्या सीखा था? कंपास बनाना सीखा था। उसके बाद दूरबीन का आविष्कारक जो है हैंस लिपरसे है, ठीक है, हैंस लिपरसे। दूरबीन का आविष्कारक है हैंस लिपरसे। जैसे देखिए दूरबीन का जैसे आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? ये बात गैलीलियो, ठीक है, ये बात गैलीलियो को पता चला। 1609 में जब ये बात सुना गैलीलियो ने तो इन्होंने क्या किया? खुद का, ठीक है, खुद अपनी लेंस का निर्माण किया, यानी कि सॉरी
दूरबीन का खुद अपना दूरबीन बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक दूरबीन बनाया। ठीक है, तो ये जो दूरबीन बनाया, इस दूरबीन के यानी कि लेंस लिपरेसे के दूरबीन जो बनाए थे इन्होंने, उससे क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, उससे बहुत कई गुना शक्तिशाली निकला के कई कांच एक दूसरे से लेके क्या किया, खुद का एक दूरबीन बना दिया। और ये जो दूरबीन बना, गैलीलियो के द्वारा जो दूरबीन बना, वो हैंस लिपरेसे के तुलना में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कई गुना अत्यधिक क्या था, उससे अच्छे थे। ठीक है, यानी शक्तिशाली थे, जो बहुत दूर के भी वस्तुओं को साफ साफ देख सकते थे। ठीक है, नक्षत्र, नक्षत्र या तारे, तारे के बारे में जो जानते उनते हैं तो वो उसी के वो बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश क्या बोलेंगे, अक्षांश। अक्षांश जानने के उपकरण को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलोब। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलोब, एस्ट्रोलोब। अक्षांक, अक्षांक का मतलब क्या हुआ, तारे जो बोलते हैं, तारे या नक्षत्र। ठीक है, इसी सब की जानकारी यानी कि उसके बारे में जो जानते हैं तो उसको, उस यंत्र का उपकरण जो है एस्ट्रोलोब। जो अक्षांक, अक्षांश जानने के उपकरण है, यानी तारे और नक्षत्र के जानने के उपकरण है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलोब। और आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने क्या किए थे, हल्के और तेज, ठीक है, हल्के और तेज से चलने वाले जहाज का निर्माण किया, बनाया, और उसका नाम क्या रखा, केरावल। क्या रखा, केरावल। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा भी है, और इसका आप देखिएगा तो उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ऑप्शन के साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज जो बनाई, उसका नाम क्या था, तो क्या है, केरावल। ठीक है, क्या है, केरावल। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज का नाम क्या रखा था, केरावल। और ये पहली बार ऐसा जहाज बना जो क्या था, बहुत हल्का था और तेजी से चाल से चलता था। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को। ये तो क्लियर हो गया, पुर्तगालियों ने क्या किया, हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज केरावल का निर्माण किया, यानी उसको बनाया। और ये जो आशंका जानने की जो है उपकरण, उसको क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रोलोब बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बार्थोलोम्यू डियाज, पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियाज जो थे 1488 ईस्वी में कहाँ पहुंचे, उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंच गए। ठीक है, उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंच गए। कौन पहुंच गए, पुर्तगाली बार्थोलोमो डियाज। कौन पहुंचे, पुर्तगाली बार्थोलोमो डियाज 1488 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंचा, जिसे हम बोलते हैं सेफ, सेफ ऑफ, सेफ ऑफ गुड होप। ठीक है, गुड होप। अंतरिक्ष, अंतरिम, सॉरी, उत्तम आशा अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं, सेफ ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये कौन पहुंचे थे, यहाँ कौन पहुंचे थे, तो बार्थोलोमो डियाज जो थे, ये कहाँ पहुंचे थे, उत्तम आशा अंतरिक्ष। और ये कैसे पहुंचे, ये अफ्रीका के पश्चिम तट पे, अफ्रीका के जो है पश्चिमी तट पे, तट से होते हुए दक्षिण, जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे जो है उत्तम आशा, वहाँ बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंच गई। कहाँ कहाँ से पहुंचे थे, अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं पश्चिमी। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट, फुल लिख देते हैं, पश्चिमी तट, तट से होते हुए कहाँ तक, से होते हुए कहाँ तक, दक्षिणी, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका होते हुए तब जाके वो कहाँ पहुंच गए, उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंच गए। देखिए, पुर्तगाल बार्थोलोम्यू डियाज जो 1488 में उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंचे, कैसे पहुंचे थे, तो वो पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलना प्रारंभ के वहां से स्टार्ट किए, दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए, उसके दक्षिणतम बिंदु पर जाके वो कहाँ पहुंच गए, उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंच गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। ठीक है, कितना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1492 में, 1492 ईस्वी में क्या किए, अमेरिका का खोज किए, अमेरिका का, अमेरिका का खोज किए, अमेरिका का क्या किए, खोज किए। किसने खोज किए, तो ये है हमारे कोलंबस,
क्या है? कोलंबस। 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 ठीक है। अमेरिका का पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। या ये पूछेगा कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया था? तो क्या आप बोलेंगे? 1492। ठीक है, 1492 में ईस्वी में कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। 1492 में, 1492 ईस्वी में क्या किए थे? अमेरिका का खोज हुआ था। अमेरिका का किसके द्वारा हुआ था? तो कोलंबस के द्वारा। कोलंबस। ठीक है। किसका? अमेरिका का खोज हुआ था कोलंबस के द्वारा। तो यही 6 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1492 में अमेरिका का खोज हुआ, 6 साल बाद क्या होगा? 1498 में किसका खोज हो गया? वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज हो गया। ठीक है। भारत का खोज का मतलब क्या हुआ? भारत यानी कि दूसरे देशों से जो है भारत तक पहुंचने का मार्ग, जो यानी समुद्री रास्ता है, उसका खोज हो गया। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कौन थे? वास्को डी गामा कौन थे? देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर दिया। ये जो वास्को डी गामा थे, ये क्या थे? नाविक थे। नाविक का मतलब समझते हैं? नाविक। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला। ठीक है, कौन थे? नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला, ने वाला। ठीक है, नाविक का मतलब नाव चलाने वाला। जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये कौन थे? नाविक थे, जो क्या थे? नाव चलाने वाले थे। ये देखिए, भारत का खोज किया तो भारत के किसी स्थान पर पहुंचे होंगे। जो भारत का स्थान है, ये दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इस पे हम देखते हैं। जो भारत का खोज है, ये कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पे केरल। कहाँ पे पहुंचे थे? केरल। केरल। ठीक है। ये वास्को डी गामा कहाँ आए थे? केरल आए थे। केरल के किस, कहाँ पे आए थे? तो कालीकट। केरल के कालीकट। काली कालीकट पे। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ आए थे? केरल के कालीकट पे आए थे। इन्होंने यहाँ के जो कालीकट, इस समय जो राजा थे, कालीकट के जो राजा थे, राजा, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे जमोरिन। क्या थे? राजा का नाम जो था यहाँ के राजा का जमोरिन था। जमोरिन। जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। यहाँ देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। और ये जो वास्को डी गामा भारत जो आए, सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल आए थे। केरल के कहाँ पे? कालीकट पे। और कालीकट उस समय के जो राजा थे जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। अगर पूछेगा आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए तो वो कहाँ आए थे? तो क्या बोलेंगे? केरल के कालीकट पे। और ये पूछेंगे उस टाइम में शासक यानी राजा कौन थे? तो जमोरिन। राजा कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है। वह भारत के जो केरल कालीकट पे जब आए थे वास्को डी गामा, तो भारत के उस टाइम यानी कि केरल के कालीकट के जो शासक थे वो कौन थे? जमोरिन। ठीक है। तो भारत का खोज कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। 98 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज हुआ, यानी कि समुद्री मार्गों का खोज हुआ। और ये उस टाइम जो केरल के कालीकट पे जाके ये पहुंचे, वहां पर जाके जब पहुंचे तो ये नाव से आए थे। और नाव बहुत तेज रफ्तार से चलने वाला था। तो वहाँ के राजा जो थे, उसको राजा को बैठा के घुमाए तो राजा बहुत खुश हो गए। वाह, इतना, काहे कि इससे पहले तो यहाँ पे ऐसा ना था, नहीं, वही हाथ से चलाने वाला, धीरे धीरे रसे से। और ऐसा देखा तो राजा बहुत खुश हुआ। और इसको भेंट में कई, मतलब ये व्यापारी थे। ठीक है। तो ये व्यापार करने आए थे, तो इसको कुछ सामान दिए। और ये सामान वास्को डी गामा ने जाके क्या किया? इसको यूरोप में जाके भेज दिया। ठीक है। यूरोप में क्या किए? यूरोपीय वासियों के लिए यूरोप में जाके इन्होंने 26 गुना में, यानी कि ये मान लीजिए अगर ये 1 रुपया में वहां से खरीद के लाया होगा कालीकट, यानी कि जमोरिन 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 राजा से अगर 1 रुपया में सामान लाया होगा, तो ये यूरोप में जाके उससे 26 गुना में जाके बेचा। देखिए कितना मुनाफा कमाया। किसने? वास्को डी गामा ने। तो ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा थे भारत आए थे, कहाँ आए थे? तो फटाक से क्या माइंड में आएगा? केरल। कहाँ आए थे? केरल। केरल कहाँ पे? कालीकट। कालीकट। कालीकट बंदरगाह, यानी कि वो जो स्थान है समुद्र किनारे कालीकट पे। और वहाँ के राजा थे जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है। और वास्को डी गामा, उन्होंने वस्तु को कितने दाम? 26 गुना
मुनाफे में बेचा बेचा 26 गुना क्या मुनाफे में बेचा। अब देखिए वास्को डी गामा जो भारत आए ना, इसको सहयोग करने वाले जो थे, सहयोग सहयोग ठीक है, सहयोग करने वाले जो थे उसका नाम था अब्दुल अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद। इन्होंने क्या किए थे, जब ये वास्को डी गामा खोज पे उतरे तो अब्दुल मजीद इसको दक्षिण अफ्रीका मिला। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ देखिए जो वास्को डी गामा थे जब भारत आए थे उसको कहाँ पहले एक कालीकट पे तो आगे जमोरिन राजा से भी मिल गए, लेकिन इससे पहले आने से पहले इसका जो राह दिखाने वाला था, रास्ता दिखाने वाला, सहयोग करने वाला था, भारत को आने में सहयोग करने वाला था, कौन था? अब्दुल मजीद। पूछेगा क्वेश्चन ये कि वास्को डी गामा किसके द्वारा भारत आने में उसको सीधा मार्ग मिला था, तो अब्दुल मजीद के द्वारा। ये दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा को ये मिले और ये बातचीत किए, और बातचीत करने के दौरान बोला कि आप इस रास्ते से जाइए, आपको भारत जो है अच्छे हैं, वहाँ पे व्यापार आपको जो व्यापार करने के लिए एक सुविधा और अच्छे दामों में आपको मिल जाएंगे, ऐसे कुछ कहा होंगे। जो लेकिन मेनली जो है 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा चले, यानी कि यहाँ पे जब पहुंच गए थे, उससे पहले क्या हुए थे, वास्को डी गामा अब्दुल मजीद से मिले और अब्दुल मजीद ने भारत जाने का रास्ता बताया और सीधा मार्ग इसको और आसान हो गया, यानी कि एक तरह से सहयोग किया। किसने? अब्दुल मजीद। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, और भारत का खोज किया तो सबसे पहले ये कहाँ आए थे? केरल आए थे। और केरल में कहाँ पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और कालीकट बंदरगाह के उस टाइम के जो राजा थे कौन थे? जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन थे। और जमोरिन उससे पहले वास्को डी गामा आने के लिए सबसे पहले किससे मिला? ये अब्दुल मजीद से मिला, ठीक है। और ये जो अब्दुल मजीद थे ये कहाँ के थे? गुजरात के थे, गुजरात के थे, गुजरात के व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारी थे। ये गुजरात के क्या थे? व्यापारी थे, व्यापारी, ठीक है। ये गुजरात के व्यापारी थे, कौन थे? अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा तो जो आए थे सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल। जो हमारा भारत है, भारत के कहाँ आए थे? केरल पे आए थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। और उस टाइम के जो राजा थे जमोरिन थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए वास्को डी गामा भारत आने से पहले वो अब्दुल मजीद से मिले थे, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल मजीद से उसे भेंट हुई, यानी मुलाकात हुई, और उन्होंने ही भारत आने के लिए वास्को डी गामा का सहयोग किया, ठीक है। भारत आने के लिए वास्को डी गामा क्या किया? सहयोग किया। और ये कहाँ थे? अब्दुल मजीद कहाँ के थे? गुजरात के व्यापारी थे। कहाँ के थे? गुजरात के व्यापारी थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप समझा, ठीक है। पहले महाद्वीप समझते क्या होता है? महाद्वीप, द्वीप, ठीक है। महाद्वीप क्या होते हैं? जैसे पूरा पृथ्वी है, ठीक है, पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है 7 हिस्सों में इसका टुकड़ा बट गया। एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए, ऐसे करके ये 7 टुकड़ों में बट गया है। बड़ा बड़ा क्या स्थान, ठीक है। इसी जो बड़े बड़े विशाल विशाल के स्थान जो बट गए हैं, इसी एरिया, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है, महाद्वीप बोलते हैं। और उप महाद्वीप क्या बोलते हैं? जो एक महाद्वीप है इसका छोटा छोटा सा भाग क्या कहलाते हैं? उप महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। जो एक दूसरे से सटा रहता है तो वो क्या होता है? उप महाद्वीप होता है। या तो हटा भी रह सकते हैं, वो भी क्या होते हैं? उप महाद्वीप। लेकिन अगर इसी से छोटा स्थान जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, यानी छोटा सा बीच में जो रहता है जिसे हम बीच बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप समझा। जो कोलंबस थे जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसको ये तो खोजने गए थे भारत का, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। तो जो अमेरिका पहुंचे तो उसको लगा कि ये भारत का छोटा सा क्या है? टुकड़ा है। भारत का ये छोटा सा क्या है? टुकड़ा है, ठीक है। भारत का ये छोटा सा, अमेरिका को छोटा सा क्या बोला कि ये उसका टुकड़ा हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोला? उप महाद्वीप। उप महाद्वीप किसको बोला? अमेरिका को। और वहां के लोग जो थे, वहां के लोगों को बोला रेड इंडियन,
रेड इंडियन, ठीक है, वहाँ के लोगों को क्या बोले, रेड इंडियन। देखिए कोलंबस ने अपने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप समझा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा, ठीक है, उसको लग रहा था कि ये भारत का ही छोटा सा अलग हुआ टुकड़ा है, और इसीलिए वहाँ के लोगों को क्या बोल दिए, रेड इंडियन बोल दिए। किसने बोल दिए थे, कोलंबस ने। और किसको बोले थे, अमेरिका के लोगों को बोले थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी, क्या बोलेंगे, अमेरिगो वेस्पूची, ये आदमी का नाम है। एक आदमी जो थे स्पेन के, कहाँ के थे, स्पेन, स्पेन के। तो ये अमेरिगो वेस्पूची, ये जो नाम थे स्पेन के, जो एक जो थे यात्रा करने वाले जो नाविक थे, ये क्या थे, नाविक थे। और इन्होंने क्या, जब कोलंबस ने अमेरिका अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा, इसने कोलंबस ने, तब फिर अमेरिगो वेस्पूची जब वहां पहुंचे और उसको बढ़िया से अच्छे तरीका से और कई जगह जाके ढूंढे और विस्तार से उसे जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका जो है एक महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है। कि कौन है, अमेरिका, 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 ठीक है। किसने बोले थे, तो ये हमारे हैं अमेरिगो वेस्पूची। और इसी के नाम से इस महाद्वीप को क्या नाम रखा गया, अमेरिका। अमेरिका किसके नाम से है, अमेरिगो वेस्पूची यात्रा जो है, नाविक जो थे, कहाँ के थे, स्पेन के थे। उन्होंने पहले तो कोलंबस ने क्या बोले थे, अमेरिका क्या है, कोलंबस ने क्या बोले थे कि अमेरिका जो है, अमेरिका क्या है, एक अमेरिकी उप महाद्वीप है। किसका, भारत का उप महाद्वीप है, महाद्वीप है, किसका है, तो भारत का है। लेकिन उसके बाद आया अमेरिगो वेस्पूची और इन्होंने कहा कि ये उप महाद्वीप नहीं, एक महाद्वीप है। क्या बोले, महाद्वीप है, ठीक है। इन्होंने क्या बोले कि ये क्या है, महाद्वीप है। और ये इसी के नाम पे क्या, उस स्थान का नाम क्या रखा गया, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। उससे पहले नहीं था, वो जो कोलंबस ने खोज किया था उसका नाम अमेरिका नहीं था। उसको लगा कि ये जो भारतीय है, तो भारत को क्या बोला कि भारत का क्या है, उपमहाद्वीप है, ठीक है, और भारत का क्या है, उपमहाद्वीप है। लेकिन कोलंबस जो अमेरिगो वेस्पूची है, स्पेन के नाविक जो थे, उन्होंने अच्छे तरीके से ढूंढे और विस्तार रूप से अगर देखे तो उन्होंने क्या बोले कि ये एक महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। और महाद्वीप जो उसी महाद्वीप जो खोजे, तो उस महाद्वीप का नाम क्या रख दिया, अमेरिका रख दिया। जो अमेरिगो वेस्पूची ने नाम रखे एक महाद्वीप का जो खोज किए, तो उस महाद्वीप को क्या रख दिया, उसका नाम अमेरिका रख दिए, उसी के नाम पे, किसके, अमेरिगो वेस्पूची के नाम पे ही इसका नाम क्या हो गया, अमेरिका। इससे पहले कोलंबस ने क्या बोला था कि ये उपमहाद्वीप है, लेकिन अमेरिगो ने क्या बोला, एक महाद्वीप, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट